हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए एंड बी। इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो, अगर आपके पास कुछ अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं, उस अकाउंट बैलेंसेस से आपको क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड करना है। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको सीखना है, और सीखने के लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 21 डी के गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको जो अकाउंट के बैलेंसेस दिए गए हैं, उनके सहारे आपको कैलकुलेट करना है क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। किस तरह से फाइंड करोगे? तो पहले देखो, आपके पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पर नेट परचेजेस का मतलब है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है जो भी खर्चा आपका मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है या ट्रेडिंग से रिलेटेड है, या आपके परचेज करते हुए जो आपका खर्चा हुआ है, वो सारा खर्चा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में कवर होता है। हम क्लोजिंग स्टॉक को क्यों माइनस करते हैं? हम क्लोजिंग स्टॉक को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये स्टॉक आपका बच गया है, वो मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज नहीं हुआ है, और आपने ना ही उसको सेल किया है। तो उससे आपका जो आप सेल करने वाले हो स्टॉक, उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। तो हम इस स्टॉक को हटा देते हैं, इसकी वैल्यू को, ताकि हम इसको नेक्स्ट ईयर यूज कर सकें। दूसरा फॉर्मूला है आपका नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स का मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? जब आप अपनी सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आप करने वाले हो, प्रॉफिट आपको हुआ है, अगर आप उसमें से उसको घटा दोगे तो आपको मिल जाएगी वो स्टॉक की कॉस्टिंग जो आपने स्टॉक सेल किया है। तो यहाँ पर आपको देखना है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें से आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपको फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का डाटा नहीं है, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब बारी आती है दूसरे फॉर्मूले की, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखो, क्या आपके पास सेल की फिगर है? हाँ है, 16,000 है, और सेल्स रिटर्न की फिगर भी है 1,000 रुपए। मतलब कि हमारे पास नेट सेल्स आ जाएगी आपकी 16,000 माइनस 1,000, तो करोगे तो आ जाएगा आपके पास 15,000 नेट सेल्स। नेट सेल्स आपने ढूंढ लिया है, उसके बाद आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट है 6,000 रुपए। तो अब हम इस डाटा को फीड कर देंगे इस वाले फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में फीड करोगे तो आपको आज मिल जाएगा सीओजीएस 15,000 माइनस 6,000, अमाउंट आ जाएगी 9,000। तो 9,000 की वैल्यू आपको मिल गई है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। एक पार्ट आपने सोल्व कर लिया है। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के सहारे ही हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू तक पहुंचेंगे। किस तरह से पहुंचेंगे? देखो, आपको ये जो सारी पूरा फॉर्मूला है, उसमें डाटा फीड करना है। तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 5,000। नेट परचेजेस के लिए आपको क्या करना है? नेट परचेजेस के लिए आपको करना है परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज आपके पास है 10,000 रुपए, और परचेज रिटर्न भी है 900 रुपए। तो हम इससे माइनस कर देंगे तो नेट परचेज आ जाएगा। उसके बाद आपको इस डाटा में देखना है डायरेक्ट एक्सपेंस क्या क्या है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में कैरियज इनवर्ड्स का मतलब है जो आप परचेज पर कार्टेज पे करते हो, परचेज करते हो स्टॉक, तब आपको जो कार्टेज पे करनी पड़ती है, वो आपका परचेज का ही खर्चा है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में कवर करते हैं। तो ये आपका ऐड हो जाएगा। और क्या खर्चा है? और कोई और खर्चा नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंस का। उसके बाद आपको माइनस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो आपने मैथ्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए होंगे जिसमें एक्स लगा करके आप वैल्यू को फाइंड करते हो। तो उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सोल्व करना है। तो आपके पास है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो वो फिगर आप फीड कर दोगे 9,000 रुपए। ओपनिंग स्टॉक है 5,000 रुपए, प्लस 10,000 रुपए परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न 900 रुपए, प्लस 1,000 रुपए कैरियज इनवर्ट्स, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक को आप एज इट इज लिखोगे। अब आप यहाँ पर ऐड और सब्सट्रैक्ट जो भी होता है वो आप करोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 9,000 इज इक्वल टू 16,000 माइनस 900 करोगे। तो यहाँ पर आपके पास जो आएगा 9,000 इज इक्वल टू 15,100 रुपए माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एज इट इज आपने रखना है, क्लोजिंग स्टॉक को हटाना नहीं है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू तक पहुंचने वाले हैं। अब आप जब इस फिगर को करोगे कैलकुलेट, तो क्या करते हो आप 9,000 को माइनस करोगे 15,100 रुपए में से। 9,000 माइनस 15,100 रुपए, क्योंकि हम 15,100 रुपए को जब
इक्वल वाले साइन से दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तब उसका सिंबल चेंज हो जाता है। ये आपको पता होगा, मैथ्स के आपने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, तो 9,000 माइनस 15,100 रुपए इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आएगा माइनस 60,100 इज इक्वल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस माइनस क्या है, तो माइनस माइनस को भी हम हटाएंगे। आप मैथ्स में करते आए हो, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो कि है 6100। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। जो ये इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन डाल करके आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। किस तरह से निकालोगे? आपके पास है क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला, वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यही फॉर्मूला लगा करके आपको ढूंढना है, क्योंकि कोई और फॉर्मूला नहीं है जिससे आप क्लोजिंग स्टॉक को निकाल सकते हो। अब आपको देखना है क्या इस डाटा को लगा करके आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, क्योंकि उससे पहले या तो आपको ये चाहिए या यहाँ ये जो फिगर है ये चाहिए। तो हम सीओजीएस को निकाल लेंगे। उसको निकालने का दूसरा फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, और वो फॉर्मूला लगा करके हम पहले सीओजीएस तक पहुंच जाएंगे, फिर हम एक्स लगा करके या एज इट इज इसको छोड़ करके, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था, इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले आप सीओजीएस निकालोगे। नेट सेल्स से आपके पास 3,60,000 माइनस 5,000 कर दोगे तो आपको मिल जाएगी नेट सेल्स, वो आ जाएगी 3,55,000 रुपए। अब यहाँ पर लॉस है, आपको माइनस करना होता है प्रॉफिट। तो आप कैसे करोगे? लॉस है तो लॉस तो माइनस है, माइनस ही रहेगा। और जब माइनस को माइनस से करोगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो 3,60,000 माइनस 5,000 माइनस माइनस 20,000 करोगे तो ये हो जाएगा प्लस। तो प्लस करोगे 3,55,000 प्लस 20,000 तो अमाउंट आ जाएगी 3,75,000। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आपने निकाल लिया है, इसके सहारे हम पहुंचेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक तक। क्लोजिंग स्टॉक तक पहुंचने के लिए आप सारा डाटा फीड कर दोगे। आपको जो चाहिए वो है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस रिटर्न आउटवर्ड्स, उससे आपको मिल जाएगी नेट परचेज। अब देखो आपके पास ये जो डाटा है, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है फ्रेट इनवर्ड्स। फ्रेट इनवर्ड्स का मतलब है कार्टेज की तरह जो आप पे करते हो फ्रेट, भाड़ा अपने माल को लाने के लिए गोडाउन तक, वही एक्सपेंस है परचेज पर जो दिया है आपने 26,000 रुपए। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए आप इसको ऐड करोगे। क्लोजिंग स्टॉक को हमको माइनस करना होता है इस फॉर्मूले में, हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो आप इसको एज एक्स मानोगे या इसको इसको ऐसे ही छोड़ दो आप। अब आप डाटा फीड कर दो। 3,75,000 जो हमने सीओजीएस की वैल्यू निकाल ली थी, उसको लिखोगे। 38,000 प्लस 3,40,000 माइनस 4,000 हो जाएगा आपका, प्लस 26,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इस सारे डाटा को आप सॉल्व कर लोगे। इस तरह से लिख करके आपके पास आ जाएगा माइनस 25,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस से माइनस आप कट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 25,000 रुपए का। अब देखा आपने पार्ट ए और पार्ट बी में हमने किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक को निकाला, किस तरह से हमने इस इंफॉर्मेशन को यूजफुल बनाया, टेढ़े ही तरह से, लेकिन हम अपने आंसर तक पहुंच गए। तो आपको भी यही कला सीखनी है, सीखना है तो वीडियो तक के एंड तक बने रहना होता है और सीखना होता है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप सीखते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।